साहब नहीं है, ये लेखपाल हैं और ये बयान नहीं देंगे क्योंकि आम पब्लिक का मामला। ये लेखपाल जा रहे हैं, वो कैमरे में अपनी बात कहना नहीं चाहते। ये पुलिस की गाड़ी जा रही है, ये प्रशासन है। और ये दिखाओ, ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये पब्लिक है और हम सभी पब्लिक हैं। और ये प्रशासन की गाड़ियां जा रही हैं। और ले आओ, जूम करो जरा, ये प्रशासन की गाड़ियां जा रही है। लेखपाल महोदय कुछ कहना नहीं चाहते हैं, कैमरे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। और थोड़ा सा हम लेट हो गए, नहीं तो बड़े साहब जो थे उनका भी इनपुट ले लेते। तो कहाँ है प्रधान जी? मैथा तहसील का प्रशासन यहाँ पर था, पुलिस फोर्स भी यहाँ पर थी और हम निकल रहे थे। माजरा देखा, देखते ही हम रुके कि माजरा एक्चुअल में है क्या, वास्तविकता जानी जाए कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। लोगों को गलत कह के गए। अगर कभी दूसरा वाकया ऐसा होता तो क्या बोलेंगे आगे आप सब लोग? आगे हाँ, बिल्कुल बोलेंगे, गलत है, बिल्कुल तो बोलेंगे। अभी चुप क्यों खड़े थे आप? ये भय है, अभी आप लोग शांत। साहब नहीं है, ये लेखपाल हैं और ये बयान नहीं देंगे क्योंकि आम पब्लिक का मामला। ये लेखपाल जा रहे हैं, वो कैमरे में अपनी बात कहना नहीं चाहते। ये पुलिस की गाड़ी जा रही है, ये प्रशासन है। और ये दिखाओ, ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये पब्लिक है और हम सभी पब्लिक हैं। और ये प्रशासन की गाड़ियां जा रही हैं। और ले आओ, जूम करो जरा, ये प्रशासन की गाड़ियां जा रही है। लेखपाल महोदय कुछ कहना नहीं चाहते हैं, कैमरे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। और थोड़ा सा हम लेट हो गए, नहीं तो बड़े साहब जो थे उनका भी इनपुट ले लेते। और इस रास्ते से अभी हम निकल रहे थे, रनिया परिक्षेत्र है ये। अभी हम मैथा स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे और ये ग्राम पंचायत पिटरापुर पड़ता है। ये लिंक रोड है, ये आगे मेन रोड पे मिलाएगा जा करके, ये आगे लिंक रोड में मिलाएगा। और ये ग्राम पंचायत पिटरापुर है। यहाँ पर अभी प्रशासन की यानी कि कानपुर देहात की मैथा तहसील का प्रशासन यहाँ पर था, पुलिस फोर्स भी यहाँ पर थी और हम निकल रहे थे। माजरा देखा, देखते ही हम रुके कि माजरा एक्चुअल में है क्या, वास्तविकता जानी जाए कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है लोगों को, गांव के लोगों को। ये प्रधान जी खड़े हैं, ये प्रधान जी शायद हम लोगों की पहले फ़ोन पे बात हो चुकी है, इनसे थोड़ा सा परिचय है। तो माजरा क्या है प्रधान जी, अब आप ही बताइए क्या माजरा था अभी? माजरा ये था कि ये बना हुआ पुराना 25 साल का मकान है, जिसमें ये लोग 25 साल से रह रहे हैं। अब ये मकान इतना जर्जर हो गया है कि ये गिर रहा है। और जब गिर रहा है तो इनके छोटे छोटे बच्चे और लड़के रहते हैं, उनके ऊपर कई बार चोटें आ चुकी हैं और इनको खतरा है कि ये मकान कभी भी गिर सकता है और हमारे बच्चों को कभी भी कोई भी आकस्मिक घटना हो सकती है। इसलिए नया निर्माण कार्य करवाना चाहते थे, वो करवा रहे थे। तो उसी पुराने मकान को तोड़कर उसमें प्रशासन और लेखपाल जी और हमारे नायब साहब ने आकर उस मकान को रुकवा दिया है। तो ये जो मैथा तहसील का हिपोक्रेट प्रशासन है, मैथा तहसील में जो उदासीन अधिकारी बैठे हुए हैं, लेके राजस्व निरीक्षक अर्थात कानूनगो से लेकर के तहसीलदार और एसडीएम तक नकारा और अधिकांश रूप में उदासीन रहते हैं। तो इनको स्वप्न में आया कि यहाँ पर गलत मकान बन रहा है, जीएस की जमीन पे मकान बन रहा है। कोई एप्लीकेशन गई होगी आपके गांव से? आपके गांव हाँ, मेरी इसी गांव से कुछ अराजक तत्वों ने एप्लीकेशन दिया। तो उसके बाद आपसे किसने, प्रशासन से किसने संपर्क किया? हमारे पास लेखपाल जी का फ़ोन आया कि ये मकान बन रहा है, प्रधान जी रुकवा दीजिए। फिर आया मेरे पास प्रशासन सचिंडी थाना के हाल का इंचार्ज जी का कि प्रधान जी मकान बन रहा है, उसको रुकवा दो। मैंने कहा ठीक है, आप लोग आइए, मैं भी रुकवाता हूँ। तो मैं उस मकान को रुकवा। मकान रुकवाने वाले बहुत सक्षम पार्टी है, प्रशासन स्वयं में खड़ा हुआ है, ये कहना चाहते हैं? जी 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 जी। लेखपाल का शुभ नाम क्या, जो गाड़ी से भी जा रहे थे? धर्मेंद्र सचान जी हमारे यहाँ हल्का इंचार्ज, हल्का लेखपाल जी हैं, धर्मेंद्र सचान जी। तो लेखपालों की सिट्टी पिट्टी गुम कब हो जाती है, कैसे होती है, ये आप लोग देख रहे हैं। कैमरे में रख दीजिए मोबाइल। तो अभी देखते हैं कि पीड़िता जो हैं, बहन जी से बात करते हैं। इनका ये मकान है और बैकग्राउंड में यदि अंडरस्टूड में कुछ ना आया हो आप लोगों के, तो हम ये बता देते हैं। ये मकान है ग्राम पंचायत पिटरापुर है और ये पहले से मकान यहाँ पे निर्माण बना हुआ था। ये लगभग 20 से 25 वर्ष या इससे भी अधिक समय से इनका पुराना मकान बना था और वो जर्जर अवस्था में मकान था, नया निर्माण होने जा रहा था। तो बाबा जी का वो जो आदेश है, जिसमें वो कैमरे के सामने कहते हैं कि गांव सभा की यानी कि जीएस की जो जमीन होती है उसमें गांव वालों का ही तो अधिकार है। यदि कोई गरीब है जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास आवास नहीं है, ऐसे लोग अपनी झोपड़ी भी गांव सभा की यानी कि जीएस में, गांव समाज की जमीन में रख लेते हैं। तो प्रशासन
टच नहीं करेगा। तो प्रशासन बाकायदे यहाँ पर धमकी दे रहे थे, अगर किसी भाई ने यहाँ पे क्लिप बनाई होगी तो हो सकता है हमें मिल भी जाए। यदि हम लेट न हुए होते तो पूरे के पूरे मामले को एक्सपोज कर देते, क्योंकि यहाँ पर भाई किसी भी चीज़ का है नहीं। तो क्या कहेंगी बहन जी, कौन आए और क्या कहा? अभी वो साहब क्या कह रहे थे? लेखपाल कह रहे थे कि घर मकान नहीं बनेगा। नहीं, लेखपाल जी नहीं, वो जो साहब बड़े वाले खड़े थे। कह रहे थे अगर बनवाओगी तुम्हारे आदमी नहीं घर में, तो हमने कहा नहीं साहब हमारे घर में तो आदमी नहीं है। बोले तुम आप बनवा रही हो? हमने कहा हाँ। कहने तुम बनवाती हो? हमको हाँ। हमको कहने लगे कि ये अगर बनवाओगी तो तोड़ डालेंगे। ये आपसे किसने कहा? ये नायब तहसीलदार थे। हाँ, नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार आपसे क्या कह रहे थे? फिर से रिपीट कीजिए बहन जी। कि अगर जो इसको बनवाओगी तो इसको तोड़ देंगे। तो आपने उनसे क्या कहा? हमने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा, डर गए? हाँ। क्या कहना चाहोगे प्रशासन से और जनता से भी क्या कहना चाहेंगे? आप दुखी हैं, आपकी बहुत बड़ी समस्या है, रहने की समस्या है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? उनके जाने के बाद उनसे क्या कहना चाहोगे? उनको ये सब मिल जाएगा, आप क्या कहना चाहोगे? आप डरिए नहीं, आप बोलिए। उन्होंने कहा कि नहीं बनेंगे, तो हमने साफ कुछ बोला ही नहीं। तो ये लोकतंत्र में जब पब्लिक इस तरह से डरती है तो लोकतंत्र का अर्थ जो होता है सही मायने में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, यानी कि सही अर्थों में लोकतंत्र जो है वो घायल अवस्था में पाया जाता है। क्या कहेंगे भाई साहब, आपके गांव की समस्या है, बहन जी अगर परेशान है तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, अब उनको आवाज दिया जा रहने के लिए। ये जो साहब ने जो नायब तहसीलदार साहब थे, कौन थे वो जो धमकी दे के गए? क्या नायब वो सही तहसीलदार था? थे, नायब तहसीलदार थे। गलत कह के गए कि सही बोल के गए? नहीं, गलत कह के गए। गलत कह के गए। अगर कभी दूसरा वाकया ऐसा होता तो क्या बोलेंगे आगे आप सब लोग? आगे हाँ बिल्कुल ये बोलेंगे, गलत है, बिल्कुल तो बोलेंगे। अभी फिर चुप क्यों खड़े थे आप लोग? अभी उस समय में आप ये भय है, अभी आप लोग शांत क्यों खड़े थे? अब प्रशासन के आगे क्या बोले? प्रशासन के आगे तो हमारे पास छोटा सा माइक है, अभी हम समझ ही नहीं पाए। हम भी तो आपकी तरह है ना, हम कोई है नहीं। ठीक है, हाँ। आपसे अब बात कर सकते हैं, प्रशासन से बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अधिकार इतना जो है, हमारे पास अधिकार नहीं बोलने का। जो भय है है भाई, जनता को ये जो गलत, ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? ये तो सही हो रहा है भाई। आदमी अपना घर नहीं बनाएगा, ये निर्माण सही हो रहा है ना। मकान अगर टूट रहा है तो उसको दोबारा बनवाएगा, नहीं बनवाएगा बच्चे उसके कहाँ रहेंगे? मर जाएंगे वो। क्या कहेंगे भैया, क्या शुभ नाम है? आप गांव के हो? राम प्रकाश। राम प्रकाश भैया क्या कहेंगे? जो अभी साहब धमकी दे रहे थे, क्या सही था कि गलत था? गलत था। गलत था ना। मकान गरीब कहाँ बनाएगा? अपनी जगह बनाएगा, अपनी 25 जगह साल पे से रह बनाएगा। रहे हैं यहाँ पे। और गांव समाज की जो जीएस होती है उसमें कौन, अडानी आएंगे कि अंबानी आएंगे कि दूसरे आएंगे? ये भी एक सबसे ये महत्वपूर्ण ज्वलंत सवाल ही आता है। और भी बात करते हैं, क्या कहेंगे? और कुछ कहेंगे? हम क्या कहेंगे? कुछ भी कहिए। नहीं आप कुछ बोलिए, बिल्कुल बिना डरे बोलिए। गुटखा खाए हुए हैं तो थूक दीजिए। क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे भैया? भैया यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर जगह नहीं है तो वो कहाँ बनाएगा? जीएस गांव की होती है, ये इनका मकान पुराना है, ये नहीं करने दे रहे हैं, तो बताओ। 20 साल से वो रह रही हैं, मकान अपना पुनर्निर्माण वो करा रही, किसी तरह से जर्जर अवस्था में मकान था, तो प्रशासन रोकथाम कर रहा है। क्या बोल के गए आपके सामने नायब तहसीलदार मैथा के? हम नहीं थे यहाँ पर उस समय। आप नहीं थे, आपने सुना तो होगा कुछ। तो ये दोस्तों आगे ले चलिए, ये कानपुर देहात है जहां पर मड़ौली जैसी बड़ी घटना घट जाती है, और ऐसे ही मकान और झोपड़ी को लेकर के इतनी बड़ी घटना घट जाती है जिसमें पूरा देश जो है उसका ध्यान उस घटना पर जाता है। योगी आदित्यनाथ जी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका वीडियो वायरल होता है कि गांव सभा की जो जमीन होती है, जिसके पास जमीन नहीं है उस गरीब को आवास बनाने का, अपनी झोपड़ी बनाने का पूरा अधिकार है। तो ऐसे हिपोक्रेट्स अधिकारी, ऐसे नाकारा और उदासीन अधिकारी, वो चाहे कानपुर देहात प्रशासन हो या उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 75 जिलों की बात हो या 823 ब्लॉकों की बात हो, सब जगह यही घटतौली और गड़बड़झाला चल रहा है कि शासन स्तर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी आदेश कुछ करते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले ये नाकारा अधिकारी ऐसे गांव वालों के पास में आकर के, और एक चीज और भी देखिए कि पुलिस भी सक्रिय रहती है, यानी कि मकान और जमीन जैसे मुद्दों पर पुलिस प्रशासन सक्रिय रहता है, और उस प्रदेश में और उस डिस्ट्रिक्ट में सक्रिय रहता है जहां पर माइनिंग के यानी कि खनन के डंपर खुलेआम चलते हैं। तो ऐसे उदासीन
और नैनसुख यानी कि नैनों से दिखने अंधे जो हैं, ऐसे अधिकारियों को शर्म करने वाली बात आती है कि उनको माइनिंग नहीं दिखती है, अवैध अतिक्रमण नहीं दिखता है, 8% जमीन कहाँ गई इसका कोई पता नहीं है, 4% जो टोटल भूमि का चरागाह होता है वो ये खा गए, और राजस्व निरीक्षक से लेकर के जो लेखपाल होते हैं ये कितने नाकारा और चोर होते हैं। इसका उदाहरण आप ऊपर ये क्लिप में देख रहे हैं कि ये लेखपाल महोदय भाग रहे हैं, इनको आप देख लीजिए, इनके पास 1 मिनट का समय नहीं है। और ऐसे गांव वालों से क्या इनपुट लें, ये लोग प्रशासन के खिलाफ क्या बोलेंगे, क्योंकि सरकार जो है वो प्रचंड बहुमत में जब होती है और जनता जब रिपीट करती है तो फिर डिक्टेटरशिप और लोकतंत्र कैसा चल रहा है इसमें कोई फर्क जो है नहीं रह जाता। क्या कहेंगे भैया, कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? कुछ बिल्कुल कुछ कहना चाहेंगे आप चाचा कुछ कहेंगे? कुछ भी नहीं कहे, कुछ बोलेंगे इस मुद्दे पर? कहीं मकान अगर किसी गरीब का बना है तो क्या हटा दिया जाएगा? ना भाई, नहीं हटाना चाहिए, तो ये गलत है ना। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बोलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वो बोलना नहीं चाहते हैं। इस गांव के जो प्रधान हैं, ये पिपटापुर ग्राम सभा है, यहाँ के जो प्रधान हैं ये मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, परंतु हम इनकी पीठ इसलिए थपथपाएंगे कि ये जनता के सामने सही और गलत का फर्क करने के लिए, यानी कि इनका जो एक स्पष्टीकरण का जो एक नजरिया है वो प्रशंसनीय है। परंतु ऐसे जो मकान होते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है, शासन स्तर पर जो मनीषी बैठते हैं लखनऊ की बड़ी बड़ी कोठियों में, जिनकी आलीशान रहन सहन होता है, तो ऐसे गरीबों के लिए सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब वोट लेने के लिए आएंगे तो फिर जवाब सॉलिड मिलता है। तो आप लोग विचार करते रहिए ऐसे गरीबों के बारे में जिनके पास आवास नहीं है, और सरकार दावा करती है कि करोड़ों आवास बना दिए गए। ये मकान जो है, ये बहन जी बताइए, ये क्या प्रधानमंत्री आवास में आपको मकान मिला था? ये सरकारी कॉलोनी मिली आपको? नहीं मिली, नहीं मिली ना। ये अपने पैसे से बनवा रहे हैं आप? हाँ जी। तो बस ये भी सच्चाई है कि आवास मिलते नहीं है, और जब गांव का गरीब अपने पैसे से ऐसे मकानों का, आवासों का निर्माण कराना चाहता है तो प्रशासन अपनी पूरी धमक के साथ में पुलिस प्रशासन को ले करके ऐसे गरीब लोगों को धमकाने में कोई कसर नहीं रखता है। तो ऐसे नाकारा, निकम्मे और चोर प्रशासन के लिए आप क्या कहेंगे, चाहे वो कानपुर देहात का प्रशासन हो। और एक चीज और भी है, मेरे खिलाफ मुकदमे का मुझे कोई डर नहीं है, हम अंदर बाहर आते ही रहते हैं, तो हमें अच्छी तरह से जान लीजिए, और हम कानपुर देहात में भी हैं। तो आप लोग विचार करते रहिए। दूसरा आवास है जहां पर आवास तो मिल नहीं पाया, उसकी लिस्टिंग ही होती रहती है और जानकारी करते हैं। क्या है बहन जी बताइए, क्या मामला है इस मकान का? देखो जर्जर मकान हो गया, हम गरीब आदमी है, हमारे 2 बच्चे हैं, हम बताओ क्या रहे, ये बनवा रहे, बनने नहीं दे रहे। ये देखो दरवाजे ईंटें सब पड़ी हुई, हम कोई नया निर्माण तो कर नहीं रहे, पुराना है। भैया है नहीं आपके यहाँ पति देव? पति देव गाड़ी चलाते हैं, बाहर रहते हैं। ड्राइवर है? हाँ ड्राइवर है। तो कितना कमा पाते होंगे महीने में, कितना पैसा देते होंगे? ड्राइवर आदमी कितना, गरीब आदमी कितना कमा सकता है। तो किसी तरह से अपना आवास बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं। पुराना हुआ, गिरा हुआ था, छतें गिर रही थी, देखो ये पड़ी हुई है धन्नी। तो किसने आपका आवास, ये मकान बनने से किसने, कौन से अधिकारी ने रोक? हमने नहीं, अब ये नेकपाल आए थे, पुलिस आई थी, कानून, ये मतलब ये सब लोग आए थे। ये ब्लॉक आपका तहसील मैथा है? हाँ। मैथा है। तो मैथा के तहसीलदार, नायब तहसीलदार आए थे, हाँ ये सभी लोग आए थे, लेखपाल आए थे, ये सब लोग आए थे। क्या बोल के गए? ये कहे थे ये बंद करो, ये देखो ये सामान ही सना पड़ा हुआ है, मिला ये खराब हो जाएगा, हम गरीब आदमी, बताओ हम क्या करें। कितने वर्षों का ये पुराना मकान आपका था? 3-4 पीढ़ी गुजर चुकी। अच्छा, ये नए बनाने में समस्या आ रही है। हाँ देखो, ये आप देखो वो टीन रखी है। तो इधर देखिए, ये कैमरा कहाँ इसकी एंगल पे लगा दिया। आप ये बताइए प्रशासन से क्या कहेंगे और बड़े अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहते हैं कि हमारा भैया गरीब इधर आदमी, देखिए, हमको आप जीने उधर दीजिए, हाँ। जीने दीजिए, हम कहाँ रहेंगे। कितने बच्चे हैं? ये 2 बच्चे थी। ये 2 बेटे हैं, पति बाहर रहते हैं, ड्राइवर हैं वो। हाँ। तो अब आप लोग माजरा ये देख रहे होंगे, और ये कैमरा उधर घुमाइए, 180 में थोड़ा घुमा दीजिए। ये गांव के लोग हैं, ये प्रधान जी खड़े हैं, और सारे के सारे जितने भी गांव वाले हैं सब लोग द्रवित और दुखी हैं कि इधर जरा फ्रेम लाइए। ये पुराना मकान है, ये पुराना मकान है, और ये जो लकड़ी है ये दर्शा और बता रही है कि ये मकान जो है ये कितना पुराना होगा। ये लकड़ी जो है
ये लगभग 40 से 45 वर्ष पुराना इनका मकान हो सकता है इससे भी पुराना हो, ये जांच का विषय हो सकता है। परंतु ये इतना क्लियर है, स्पष्ट ये है कि ये अभी आवास इनका बन रहा है, किसी तरह से पैसा जोड़ करके आवास बन रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास जैसी बहुत सारी योजनाएं कागज से यथार्थ में आते आते उसके पूर्व ही दम तोड़ देती हैं। और शासन और प्रशासन स्तर पर अधिकारी जो होते हैं, यानी हिपोक्रेट्स ब्यूरोक्रेसी जो है, वो ऐसे गरीब लोगों को कि नियमों का जिनको संदर्भ ही नहीं पता है, ऐसे लोगों को नियम बताए जाते हैं। और इसी से यह साबित हो जाता है कि जो नियम बनते हैं वो अमीरों की सुरक्षा के लिए और गरीबों का शोषण करने के लिए बनते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो ऐसे जो गरीब होते हैं, ऐसे लोगों का आवास जो होता है वो सरकार की तरफ से आवास मिलना चाहिए, वो आवास मिलता नहीं है। ऊपर से ऐसे आवासों पर यदि रोक लगाई जाती है तो वही चीज आती है कि डेमोक्रेसी में यदि आप गवर्नमेंट को रिपीट करते हैं तो फिर डिक्टेटरशिप आने में समय नहीं लगता है। और यदि ऐसा नहीं है तो ऐसे अधिकारियों को क्यों नहीं रोका जाता है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आदेश आता है, ये सोशल मीडिया में उनका वीडियो चलता है और हम आपको वीडियो दिखा भी सकते हैं। आप सभी ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि गांव सभा की जो जमीन होती है उस पर किसी अडानी का अधिकार नहीं होता है, उस पर गांव सभा के लोगों का, यानी गांव के लोगों का ही अधिकार होता है। और जिसके पास जमीन नहीं है वो अपना आवास या झोपड़ी बना सकता है। तो फिर ऐसे नियमों का क्या और माननीय मुख्यमंत्री जी के उस वीडियो का क्या? और एक चीज और भी है कि संविधान में ऐसा कौन से सेक्शन में है, किस लेसन में है कि ग्राम समाज की जमीन में गांव वालों का अधिकार नहीं है? ये कोई बताएगा? यदि नहीं बताएगा तो फिर ऐसे जो गरीब हैं, ये बहन है, इनकी आंखों में आंसू हैं, परंतु बहनों के लिए बातें बड़े बड़े मंचों से बहुत की जाती हैं। और एक ये बहन ऐसी हैं कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और रहने के लिए ये दशा है। तो राजनीति की दिशा कैसी होगी, ये इसका अनुमान आप लोग गरीबों की रहन सहन की जो दिशा है, जो दशा है, उससे सहज रूप में लगा सकते हैं। और ये जनपद कानपुर देहात है जहां मड़ौली कांड जैसी घटना होती है और वहां भी एसडीएम का बचाव होता है। तो सरकार कितनी भ्रष्ट और निरंकुश है, ये कहने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं होना चाहिए। और आप लोग विचार कीजिए, ऐसे गरीबों के लिए विचार कीजिए जिनको सरकार आवास तो दे नहीं पा रही है, ऊपर से एसडीएम स्तर के अधिकारी आते हैं जहां पर ये 50 किलोमीटर दूर से जब तहसील में जाते हैं तो वही एसडीएम के दर्शन नहीं हो पाते हैं और नई सर्वर काम करता है। तो ये विषय अलग हो जाता है, परंतु गरीबों की दिशा जो है, रहन सहन जो है, उस पर विचार करते रहिए और देखते रहिए अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल। आगे फिर मिलते हैं कि कानपुर में, अभी कानपुर देहात में और क्या क्या देखने को मिलता है। जय हिंद।